नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन आपका न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में स्वागत करता हूं। आज हम जिन दो मुद्दों पर बात करेंगे वो दोनों ही मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय हैं। पहला मुद्दा तो है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आया है, और दूसरा मुद्दा है कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन और अन्य उपकरणों के पेटेंट का जो मुद्दा आजकल चल रहा है, हम उस पर बातचीत करेंगे। तो पहले मुद्दे पर हम चलते हैं। आपने ये तो कहावत सुनी होगी कि रंग बदलती इस दुनिया में ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है। कब दोस्त दुश्मन बन जाता है और कब दुश्मन दोस्त, ये कोई नहीं जानता। आज पाकिस्तान में भारत की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी को लेकर हम वहाँ के लोगों को दुखी देख रहे हैं। यकीन कीजिए, भारत की इस मुश्किल घड़ी में उसके प्रति यहाँ किसी तरह की दुश्मनी की भावना नहीं है, बस दोस्ती, प्रार्थना और ये उम्मीद है कि ये महामारी जल्द ही खत्म हो जाएगी और भारत के लोग सामान्य जीवन में वापस लौट सकेंगे। पाकिस्तान में लोग इसे लेकर काफ़ी दुखी हैं कि हमारी पूर्वी सीमा पर क्या हो रहा है। लोगों की बातचीत में भारत की मौजूदा स्थिति को देखकर दिल का दर्द छलक उठता है। यहाँ बड़े पैमाने पर लोग पीड़ित हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर नज़र डालें तो हैशटैग पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया और इंडिया नीड्स ऑक्सीजन कई दिनों तक टॉप ट्रेंड में था, क्योंकि कोविड-19 ने भारत के लोगों के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। आम पाकिस्तानियों के अलावा प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके कई कैबिनेट मंत्री भारत के दृश्यों से दुखी होकर उसके साथ खड़े हुए। प्रधानमंत्री इमरान के अलावा मानवाधिकार मंत्री डॉक्टर शिरीन मजारी ने भारतीयों के समर्थन में ट्वीट किया। इमरान खान ने ट्वीट किया, मैं भारत के लोगों के साथ हूं और अपनी एकजुटता व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि वे कोविड-19 की खतरनाक लहर से जूझ रहे हैं। हम अपने पड़ोस और दुनिया में महामारी से पीड़ित सभी लोगों के स्वस्थ होने की दुआ करते हैं। हमें एकजुट होकर मानवता के समक्ष आई इस वैश्विक चुनौती से लड़ना चाहिए। मानवाधिकार मंत्री डॉक्टर शिरीन मजारी हालांकि भारतीय राजनीति को लेकर आक्रामक रहती हैं, पर उन्होंने भी भारत की त्रासदी पर करुणा दिखाते हुए ट्वीट किया। भारतीयों की पीड़ा को देखना दुखदाई है, क्योंकि वे कोरोना वायरस और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान में लोग हालांकि ये भी पूछ रहे हैं कि बड़े पैमाने पर त्रासदी के कारण दुनिया भर से चिकित्सा सहायता स्वीकार करने वाले भारत ने पाकिस्तान द्वारा मदद की पेशकश की उपेक्षा क्यों की। यह दक्षिण एशिया की तहजीब में नहीं आता है कि कोई पड़ोसी सहायता का हाथ बढ़ाए तो उसकी अनदेखी कर दी जाए। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तानी सहायता के बारे में भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। ईदी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा एम्बुलेंस भेजने की पेशकश पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है। भारत द्वारा सहमति जताने पर एम्बुलेंस वादा से अटारी होकर हम भेज सकते हैं। ईदी फाउंडेशन ने कहा कि स्थिति की गंभीरता समझी जा सकती है और हम आपको बिना किसी असुविधा के अपना पूर्ण समर्थन देना चाहते हैं, इसीलिए हम अभी आवश्यक आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे। अमीर देशों ने भारत को मदद की जो पेशकश की है उसकी तुलना में पाकिस्तान की पेशकश बहुत छोटी है, पर ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान अमीर देश नहीं है। हमारे चिकित्सीय संसाधन सीमित हैं और फिलहाल हम भी कोविड-19 की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान ने मदद के तौर पर वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, डिजिटल एक्सरे मशीन और अन्य संबंधित उपकरण भेजने की पेशकश की है, लेकिन सहयोग की भावना ही मायने रखती है। जो भी संभव होगा पाकिस्तान साझा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान द्वारा की गई ये मदद की पेशकश की चर्चा वाशिंगटन स्थित बुद्धिजीवियों तक ने की है। वाशिंगटन स्थित शोध समूह विल्सन सेंटर में एशिया प्रोग्राम के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने ट्वीट किया, यह एक बेहद उदार और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, न केवल इसलिए कि ये अपने दुश्मन देश को आपूर्ति प्रदान करने की पेशकश कर रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान खुद तेजी से बढ़ते कोविड मामलों में बढ़ोतरी का सामना कर रहा है। भारत सरकार प्रतिक्रिया देने में भले ही देर कर रही हो, लेकिन कम से कम
आम आदमी शुभकामनाओं का जवाब दे रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से गाने भेजे जा रहे हैं। युवा पाकिस्तानियों ने विशेष रूप से अपने भारतीय पड़ोसियों के लिए गीतों की रचना की है, जो उनके महामारी से जल्दी ठीक होने की कामना करते ही दो युवा गायकों जिशान अली और नौमान अली ने इस कठिन समय में अपने भारतीय भाइयों का समर्थन करने के लिए गाना गाकर सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। उनका गाना है, हौसला न हारो, ये वक्त भी टल जाएगा, रात जितनी घनी हो फिर सवेरा आएगा। अपने भारतीय दोस्तों को इमरान खान का संदेश है, हमें इस वैश्विक चुनौती का मुकाबला मानवता के साथ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि इस बड़ी चुनौती को अकेले एक देश नहीं संभाल सकता। लिहाजा दुनिया को कोविड मुक्त बनाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर। कोविड-19 के लिए वैक्सीन व अन्य उपकरणों के पेटेंट का मुद्दा आजकल जोरों पर है। अमेरिकी प्रशासन भारत समेत अन्य देशों की इस मांग के साथ खड़ा हुआ कि कोविड महामारी रोधी टीकों से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार यानी पेटेंट संबंधी कानून में छूट दी जाए। अमेरिका के बाद यूरोपीय समुदाय ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। उम्मीद की जाती है कि अभी तक आनाकानी कर रहे अन्य देश भी ये समझेंगे कि आज की ज़रूरत अधिकाधिक टीकों के जल्द उत्पादन की राह आसान कर दुनिया को महामारी से मुक्त करना है। बेहतर हो कि विश्व व्यापार संगठन उन औपचारिकताओं को जल्द पूरा करे जिनसे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी समझौते में रियायत हासिल की जा सके, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है और टीकाकरण अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण टीकों की मांग के मुकाबले आपूर्ति में कमी है। यह संभव है कि टीका बनाने वाली कंपनियों को बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों में छूट की पहल रास न आए, लेकिन ऐसी कोई राह निकाली जा सकती है जिससे उन्हें नुकसान भी ना उठाना पड़े और मानवता के हित में कदम भी उठाए जा सके। ये सही है कि टीकों का निर्माण गहन शोध एवं प्रशिक्षण के बाद ही हो पाता है और इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि कोविड महामारी के प्रकोप ने दुनिया के समक्ष आपात स्थिति खड़ी कर दी है। आपात स्थितियां लीक से हटकर फैसलों की मांग करती है। आज ऐसा ही वक्त है, इसलिए टीका बनाने वाली कंपनियों को इस पर नहीं अड़ना चाहिए कि उनके बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार सुरक्षित रहे। हालांकि उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए ताकि शोध अनुसंधान में उनकी क्षमता प्रभावित ना हो। जब विश्व में त्राहिमाम की स्थिति है, तब मुनाफे की इतनी अधिक चिंता नहीं की जानी चाहिए कि मुनाफाखोरी जैसा नजर आए। बौद्धिक संपदा संबंधी मौजूदा कानूनों के कारण टीकों के उत्पादन में केवल देरी ही नहीं होगी, बल्कि वे महंगे भी होंगे। यदि कोरोना संक्रमण से उपजा भीषण संकट दूर नहीं हुआ तो विश्व गहन मंदी के ऐसे दौर में जा सकता है कि उससे उभरना मुश्किल हो जाए। यदि ऐसी स्थिति बनी तो इससे टीके बनाने वाली कंपनियों के हित भी प्रभावित होंगे। इन कंपनियों के साथ सभी का हित इसी में है कि महामारी से जल्द छुटकारा मिले। महामारी से मिलकर लड़ने का यही मतलब होना चाहिए कि हर कोई अपनी सामर्थ्य भर योगदान दे। इसमें फार्मा कंपनियां भी आती हैं। उन्हें अपने बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों के साथ उदाहरण भी स्मरण करने चाहिए, जिनमें कुछ बीमारियों के टीकों और दवाओं को इस अधिकार से मुक्त कर दिया गया हो। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों पर आपको ये बातचीत कैसी लगी? आप इस वीडियो पर लाइक और कमेंट लिख सकते हैं और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मुलाकात होगी न्यूज़ एंड व्यूज़ के नए अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।